हम उसी के लिए आए। सवेरे ही हम जा रहे हैं, हम ले लेंगे और उसके कुछ दिन तक बाहर रहे हैं वहाँ, तब उसको छोड़ देंगे। ये बहुत बाहर पाक रहे हैं, 20 साल से भी जाते रहे। अब यही पे एक बार हम रहेंगे। विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, खबरों को देखने के लिए निशांत कुमार है तैयार। नीतीश कुमार जी के नाम के आगे NI, निशांत कुमार जी के नाम के भी आगे NI, और यह विरासत तीर के रूप में है जो निशांत कुमार को सौंप दिया गया है। तो हमारी उम्मीद है कि जनता दलियों को क्लाइमेक्स पर ले जाएंगे और नीतीश कुमार जी का जो विरासत है उसको और ताकत देंगे। यही आत्मबल बिहार की जनता की राजनीतिक पूंजी है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस लाइव अपडेट में। तो देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद जो बिहार के सियासत के गलियारों में जो सवाल थे कि नीतीश कुमार वहां जाकर कौन सा गेम प्लान कर रहे हैं, तो वो कोई गेम प्लान नहीं है। उन्होंने, जैसा पहले भी उन्होंने अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो हर परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं, हर सदन का सदस्य बनना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में वो दिल्ली पहुंच गए हैं और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जो है ट्रेंड कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहे और उसके कुछ दिन तक बाहर रहे हैं वहाँ, तब उसको छोड़ देंगे। बाहर पाक रहे हैं, 20 साल से भी जाते रहे। अब यही पे एक बार हम रहेंगे। तो ये नीतीश कुमार जी का बयान है जो उन्होंने दिल्ली पहुंच कर दिया है। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा का सदस्य पद के लिए शपथ ग्रहण करने पहुंचे हैं। और अटकलों का बाजार गर्म ये है कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद 16 तारीख को वो जब बिहार आएंगे तो यहां पर एक बैठक होगी, कोर कमेटी की जो बैठक होती है, मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी। उस बैठक में वो अपनी बात रखेंगे और फिर उसके 1 या 2 दिनों के बाद एक तय समय पर वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से और फिर वो बिहार की राजनीति को छोड़कर राज्यसभा चले जाएंगे। तो ये तमाम बातें आज राजनीतिक गलियारों से खबर आई है और इसलिए मैं आपके साथ लाइव अपडेट में जुड़ा हूं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है कि मैंने 20 साल से ज्यादा काम किया, 20 साल से ज्यादा तक मैंने बिहार को समय दिया, अब समय आ गया है कि मैं दिल्ली में भी समय दूं। तो बात मुद्दों की बस यही होती है कि भाई नीतीश कुमार को अचानक ऐसी जल्दी क्यों पड़ गई और अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ गया कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ गया। राज्यसभा जाने के उन्होंने मन बना लिया और फिर वो राज्यसभा की सदस्यता भी लेकर अब मुख्यमंत्री के गद्दी को छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक और बात है जो राजनीतिक गलियारों से आती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार, जैसा कि नीरज कुमार ने, आपने देखा होगा, नीरज कुमार ने नीतीश और निशांत के एक पोस्टर पर बहुत ही मार्किंग एरो लगाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नीतीश में भी NI है और निशांत में भी NI है। तो एक तरफ है कि जो JDU के लोग कह रहे हैं कि नहीं, निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं भाजपा इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई पद किसी और को हैंडओवर करने की बात आती है तो कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, दूसरे को हैंडओवर करता है
और कई सारे नाम आते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी नाम को लेकर नहीं है। ये सारी बातें मीडिया में चल रही हैं। कोई सम्राट चौधरी कह रहा है, कोई विजय चौधरी कह रहा है, कोई अशोक चौधरी कह रहा है, कोई निशांत कुमार की बात कह रहा है, कोई जैसे हमने कहा था कि ये दीघा विधायक जो है उनका नाम हमने कहा था, संजीव चौरसिया की बात कही थी हमने। तो अटकलों का बाजार गर्म है और भी कई सारे नाम है। कोई महिला कह रहा है कि कोई महिला चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। तो ये तमाम बातें जो है राजनीतिक गलियारों में बिहार में चल रही है। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो बिहार का में जो मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा का ही होगा, ये तय हो चुका है। दूसरा, निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तय हो चुका है। बैकड्रॉप से माफ कीजिएगा, बैकडोर से एंट्री होने की बात कही जा रही है। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बना दिया गया। ना वो चुनाव लड़े, ना वो जनता को फेस किए, सीधा आके वो एमएलसी के पद पर आए, एमएलसी वाले पोजीशन पर आके उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो नीतीश कुमार की भी अमूमन यही बात कही जा रही है कि वो अपने बेटे को बैकडोर से एंट्री दिलाएंगे और डिप्टी सीएम की पद पर लाके दे देंगे। एक बार भाई आप सदन का सदस्य हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, आपको उस तरह एमएलसी बना दिया जाएगा, तो आपका तो जो पेंशन वाला चीज है वो तो चलता ही रहेगा, उस पर तो कोई दिक्कत है नहीं। वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। एक बार आपको टैग लगना बाकी है। वो अलग बात है कि हमारे जो सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जो जवान हैं उनको एक टाइम के बाद पेंशन नहीं मिल रही है, या उनके प्रोन्नति को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। वो क्या कहते, शहादत उनकी होती है तो होने दे, ये तमाम बातें होती रहती है। उनकी जिंदगी कोई मायने नहीं, लेकिन नेता है भाई, नेता की तो जिंदगी मायने रखती है। तो इन लोगों को तो भाई करना ही पड़ेगा, इनको तो पेंशन मिलनी चाहिए हर बार। ये अगर सांसद हैं तो विधायक का भी पेंशन लेंगे, और सांसद होके फिर विधायक की जाएंगे तो उनको भी पेंशन मिलेगा। बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं। 15,000 रुपया क्या कहते हैं इन लोगों को मिलता है भत्ता के तौर पे मोबाइल, जबकि आप भी जानते हो और हम भी यूज करते हैं मोबाइल, तो बहुत होगा तो साल भर में 3,000 अगर कोई लगाएगा तो वो पूरा एक पोस्टपेड सिम को यूज कर सकता है। 3,000 रुपये अकेला अगर वो लगाता है तो वो यूज कर सकता है। लेकिन ये तो ठहरे विधायक, ये ठहरे विधायक के बेटे, सांसद, एमएलसी, तो एक बार बन जाने के बाद तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मैं मुद्दों से नहीं भटकते हुए मुद्दों पे आता हूं कि मंशा तो यही दिख रही है नीतीश कुमार की भी, जो वो बार बार हमलावर होते थे लालू यादव को लेकर, परिवारवाद को लेकर। तो निशांत कुमार की फील्डिंग भी अंदर अंदर ही सेट की जा रही है। बहुत करीबी या उनके घर के बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सूत्रों के हवाले से खबर साझा की है कि निशांत के लिए नीतीश कुमार ने पूरी तरह से मजबूत स्ट्रैटेजी और फील्डिंग सेट कर ली है। वो इस बात पे अड़ गए हैं कि भैया निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाओगे या नहीं तो फिर उप मुख्यमंत्री बनाओ। और अब जाकर ये चीजें निकल कर रहे। सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में जरूर है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो हमने आपको अपडेट दिखाई, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं कि नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया कि 20 साल उन्होंने सेवा की है, अब वो दिल्ली में रहकर बिहार की सेवा करेंगे। एक बार आप फिर से सुन लीजिए उनका वो बयान। हम रहने जा रहे हैं, शपथ कह रहे हैं कि हम उसी के लिए आए हैं और उसके जब बाहर रहे हैं वहाँ छोड़ देंगे। बाहर पाक रहे हैं 20 साल से भी ज्यादा रहे। अब यही तो एक बार हम तो 20 साल से भी ज्यादा रहे हैं और यहीं पर अब हम रहेंगे, ऐसा कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो 15-16 तारीख के बाद पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री कहलाएंगे। फिलहाल आज के इस अपडेट में इतना ही। इतना समझ लीजिए कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, और बड़ी बात, बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस बात पर सट्टेबाजी का भी दौर चल रहा है। सट्टेबाजों ने करोड़ों रुपए सट्टा में लगाया हुआ है कि बिहार का
मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सट्टा बाजार भी पूरी तरह से गर्म है। सट्टा बाजार में इस बात को लेकर पैसे लग रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और जिसका तुक्का बैठेगा वो सट्टा में बाजी मारेगा। लेकिन इन सट्टा बाजारों में जो सट्टे लग रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के, उसमें ये बात करना भी बहुत जरूरी है कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर क्या की जा रही है चीजें, और सट्टा बाजार में जो पैसा लगा रहे हैं वो कितना लीगल है कितना इलीगल है, इस बारे में जो बिहार की जो पुलिसिया कार्रवाई है वो कितनी हद तक सुरक्षित है, कितना हद तक वो कार्रवाई करते हैं इन बातों पर, उनके नजर में ये चीजें कहां तक नॉलेज में है। क्योंकि बहुत सारे अभी खबरों में चल रही है ये चीजें कि सट्टा बाजार बहुत गर्म है। और बिहार को लेकर एक चीज और कही जा रही है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री होगा उसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि चूंकि बंगाल का चुनाव है, तो बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बेहद जरूरी है। क्योंकि बीजेपी अगर यहां सत्ते में आती है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है, तो ये कोशिश में होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री बंगाल को भी लुक आफ्टर करे। तो इस खबर में, इस लाइव अपडेट में बस इतना ही। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं दिल्ली, और अब वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, और फिर बिहार सब में जब वापस आएंगे 16 तारीख तक, तो फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और फिर देखना यह होगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है, किस पार्टी का नेता बैठता है। आज के इस लाइव अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव अपडेट में, तब तक के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।